यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। क्या बोलती रे पब्लिक? स्लम डॉग मिलेनियर हर सवाल के पीछे जीवन कहानी है। संसार में जिस तरह से व्यक्ति जीता है, उसकी जीवित कथा के अनुसार ही उसके सामने सवाल उत्पन्न होते हैं और उसके जीवन उसी सवालों पर जवाब हाजिर होते हैं। वचन भी इसी तरह है। पवित्र शास्त्र बाइबल हर एक विश्वासियों के लिए ऐसे ही कार्यरत है। हर एक भक्त की जीवन सांसारिक जीवन यात्रा पर आधारित बाइबल उससे व्यक्तिगत रूप से डील करती है। एक कुरिन्थियों 1:27-28 परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया है कि उन्हें जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। वचन में परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, निर्बलों को, निकृष्टों को, वरन जो है भी नहीं उन्हें। जो मूर्ख है भी नहीं
उसे चुना है। संसार की दृष्टि में वह मूर्ख दिखाई देता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। वचन का मूर्ख और संसारिक मूर्ख में क्या फर्क होता है? रमी हर कोई संसारिक व्यक्ति खेलता है। रमी पत्तों में जो गेम होता है, जितने खिलाड़ी वह खेलते हैं रमी, वे सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वरन उन्हें देखने वाले भी पीछे से हर एक की गेम देखते हैं। उसमें संसारिक मूर्ख कैसा होता है, ध्यान से सुनो। वह मूर्ख अपनी गेम क्लियर होने के बावजूद भी दिखाता नहीं। शो यानी उसकी रमी हो चुकी है, 13 के 13 पत्ते जुड़ चुके हैं और उसे देखने वाले उस पर हंसते हैं। और वह किस तरह का खिलाड़ी है उसके साथ खेलने वाले भी जानते हैं और उसे देखने वाले भी। और उसके विषय यह बात उस क्षेत्र में प्रचलित है, जो अपनी गेम रमी पूरी होने के बावजूद दिखाता नहीं, यानी उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी गेम हो चुकी है, 13 के 13 पत्ते जुड़ चुके हैं, रमी हो चुकी, वरन उससे पहले सबों को पता चलता है। तो यह सांसारिक मूर्ख है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, वरन कहने के लिए मकबूल के जीवन शैली से लिया गया यह एक सीन है। और पवित्र शास्त्र बाइबल जिस सुंदर मूर्ख का वर्णन कर रहा है, जो है भी नहीं, वह ऐसा है। वह भी रमी खेल रहा है, उसके इर्द गिर्द खिलाड़ी भी और उसे देखने वाले भी, वरन उस खूबसूरत मूर्ख जो वचनधारी है, उसकी खासियत है उसकी रमी हो चुकी है और सबसे बेहतर वही खेलता है और उसे पता है कि उसकी रमी हो चुकी है, वरन उसे देखने वाले भी यह जानते हैं कि यह मास्टर है, उसे भी पता है और सब उसके साथ बैठने वाले खिलाड़ी भी जानते हैं। बस वह वक्त का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है सब कुछ उसके हाथ में है। यह पवित्र शास्त्र जिस मूर्ख की वर्णी लगा रहा है, वह ऐसा है
जिसे सब कुछ पता है, वरन उसके विषय भी सबों को पता होता है। उदाहरण तो कई प्रकार के हैं, वरन इस वक्त यही है। जुआ मकबूल भी खेलता था। जिस तरह परमेश्वर के पीछे दौड़ रहा है, उस तरह हर दिन जुआ खेलने की लत थी। वरन इस वक्त शैतान चाह कर भी मकबूल को जुए की तरफ ले नहीं जा सकता। उसके विषय जो भी सांसारिक पाप है, शैतान मकबूल को लेकर घुमाएगा, तो वह स्वयं फंसता है, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता। और सब कुछ जो जुआ है, वह सब संसार में आता है, और संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मसीहत में केवल परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर शो होता है। यहाँ की हर बाजी भक्त के हाथ में होती है, और शैतान को कब किस वक्त रुलाना है, घुमाना है, वह हर एक मसीही व्यक्ति जानता है। मकबूल दृष्टांत के लिए वृत्तांतिक है हर उस उपदेश में, क्योंकि सांसारिक जीवन शैली इस वक्त हर एक वचन को लेकर कार्यरत है। मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। ईसा ही खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं। यीशु का अनुभव लो, उसे चख कर देखो, वह कितना मीठा है। परख कर देखो उसे, वह कैसा भला है। हाँ चलो, जोर लगा के। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, आ जाओ। आमेन, स्ट्रॉन्ग, आमेन।